कोविड के बाद जब से इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ाए गए हैं, तभी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार इम्प्रूव करने के बाद भी अपने मार्क्स नहीं बढ़ाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इम्प्रूवमेंट की और सप्ली एग्ज़ाम की वीडियोस के कमेंट्स आप जाके पढ़ लें। आपको अंदाज़ा होगा कि स्टूडेंट्स ने कितनी बार इम्प्रूव किया लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ा पाए। तो इस वीडियो में मैं उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताने लगा हूँ जिनको अगर आप तैयार कर लें तो आपके मार्क्स इजीली बढ़ सकते हैं। ये जो वीडियो है ख़ास तौर पे उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम है या जो कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन से सब्जेक्ट्स को हम इम्प्रूव करें जिस वजह से हमारे मार्क्स इजीली बढ़ सकें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा तो पहुँचेगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो है। आप दोनों ये वीडियो देख लें ताकि दोनों को इससे फ़ायदा पहुंचे। सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस का सब्जेक्ट है आर्ट्स वालों के लिए, इसको आप तैयार कर लें। वजह क्या है कि आप इसमें मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली आप समझ सकते हैं, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, अगर आप डायग्राम्स और डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप इसमें बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट्स इस्लामियात कंपलसरी का है। एक तो इसका सिलेबस शॉर्ट है, दूसरा हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चंस हैं या जो सिलेबस है वो रिपीट होता है। छोटा सिलेबस है तो हर साल मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। और तीसरी वजह ये है कि आप इसे ईजीली आप इनके क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है पाक स्टडी या सोशल स्टडी या फिर पाकिस्तान स्टडी। इसको इम्प्रूव करने की वजह यह है कि हर साल इसका सिलेबस भी रिपीट होता है, इसके क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो अगर आप 5 साल पेपर्स देख लें, उसमें 5 साल पेपर में हर साल मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लें। चौथी रीज़न ये है कि आप इसमें जो मैप्स हैं उनको तैयार कर लें और एमसीक्यूज़ को तैयार करने के बाद इनमें आप बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है उर्दू और इंग्लिश। अब मोस्टली उर्दू और इंग्लिश में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं, जबकि उर्दू में स्टूडेंट्स बहुत कम मार्क्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू की जो ग्रामर है, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मुश्किल है। देखिए, अगर आप ज़रा सी फोकस्ड स्टडी करें और जो ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन है उसकी अगर आप ज़रा सी थोड़ी सी मेहनत करके आप उसके तैयार कर लें, एसेस तैयार कर लें, लेटर्स तैयार कर लें, तो उर्दू में बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। सेम चीज़ इंग्लिश में ही अप्लाई होती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश लाजमी इम्प्रूव करें। इसके ग्रामर, एसे, लेटर्स अगर आप इस पर फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं, अगर आपके रिज़ल्ट में इंग्लिश की वजह से आपके मार्क्स इम्प्रूव कर जाते हैं तो एक तो वजह यह है कि आपका ओवरऑल जो रिज़ल्ट का इम्प्रेशन है वो बेहतर होगा। दूसरी वजह यह है कि आपकी जीपीए बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको यकीन नहीं होता कि आपके फुल मार्क्स आएंगे या नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप फार्मूलाज तैयार कर लें, अगर आपके क्वेश्चंस का एक एक स्टेप सही है तो आपको इजीली पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। कोई भी बोर्ड है, कोई भी क्लास है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन ज़्यादा आएगी। और अगर आपके क्वेश्चंस का एक एक स्टेप, एक एक फार्मूला सही है, आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट गारंटीड बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस। अगर आप बायो या फिर केमिस्ट्री इम्प्रूव नहीं करना चाहते और इसके अल्टरनेट में आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस है तो वो आप इम्प्रूव कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आप बायो और केमिस्ट्री की बजाय कंप्यूटर साइंस पे थोड़ी सी तवज्जो कर लें, अगर आप इसे इम्प्रूव करना चाहें तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम तवज्जो से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये एक लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई। आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लें, जो ऑल सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लें। अगर आप इनमें से तैयारी करते हैं तो आपके मार्क्स इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास इम्प्रूवमेंट के चांसेस अनलिमिटेड हैं, तो जो स्टूडेंट्स बार बार इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन उनकी मार्क्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी तैयारी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको
रिकमेंड करना चाहता हूँ, देखिए अब अगर ये जो पहला चांस आ रहा है, अगर इसमें आपकी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ आप अपना जो एडमिशन है वो ना भेजें, आप अगले एडमिशन तक वेट कर लें और अपनी तैयारी बेहतर करें। टाइम आप जितना लेना सकते हैं ले सकते हैं लें तैयारी करने के लिए। एक पहले चांस में नहीं दे सकते, दूसरे में दें, दूसरे में नहीं दे सकते, तीसरे में दें। लेकिन जब भी आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें तो आपकी तैयारी इतनी हो कि पहली बार में ही आपके मार्क्स इम्प्रूव कर जाएं और आगे आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएं। लेकिन बार बार अपने आप को चेक करने के लिए कि शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि ये कोई मैजिक नहीं है। जितनी आपकी तैयारी होगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मार्क्स में कामयाबी अता करे।